है गाइस, दिस इज अंकित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित में। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो हमारा 12th क्लास का इंग्लिश का जो पोएम है और टू ऑटम। इस पोएम का मैं थोड़ा बहुत राइटर के बारे में ओवरव्यू देने वाला हूँ। पोएम मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा, क्योंकि इसमें राइटर के बारे में भी थोड़ा कुछ ज़्यादा पढ़ना और पोएम भी बड़ा है, तो इसीलिए एक वीडियो में कर पाना संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं इसका 2 वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें पहला वीडियो है जिसमें मैं राइटर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, जो कि किताब में बताया गया है। तो और टू ऑटम पहली बात की जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। तो जॉन कीट्स साहब का जन्म हुआ था 1795 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1821 ईस्वी में, यानी कि मात्र 26 साल की उम्र में। बहुत ही छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका मृत्यु का वजह था ट्यूबरकुलोसिस। आगे पता चल जाएगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स। इंग्लिश के रोमांटिक पोइट्स में बहुत ही महान पोइट थे। रोमांटिक पोइट्स वो होते थे जो कि नेचर पे लिखना पसंद करते थे, प्राकृतिक पे लिखना पसंद करते थे। अगर हम लोगों को पूछा जाए कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ रोमांटिक पोइट, रोमांटिक पोइट्स का फादर किसे कहा जाता है, तो उसका सही आंसर होता है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही महान रोमांटिक पोइट थे जो कि नेचर पे लिखना पसंद करते थे। और रोमांटिक पोइट्स में जॉन कीट्स साहब भी बहुत ही महान पोइट थे। उनका जन्म हुआ था मूनफील्ड्स में, लंदन में एक मूनफील्ड्स नाम का जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ही स्टडी एट क्लार्क्स स्कूल एट इंग्लैंड। पढ़ाई कहाँ हुआ था? क्लार्क्स स्कूल इंग्लैंड में। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। देखिए, क्रिकेट और बॉक्सिंग में वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ही ग्रीव इनटू ए वॉयसियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। देखिए, ही ग्रीव इनटू ए वॉयसियस रीडर, कहने का मतलब है उनका पालन पोषण बड़ा हुए वो किस तरह से, स्पेशल खास करके वो ग्रीक मैथोलॉजी। मैथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथा। तो ग्रीक के पौराणिक कथा को वो पढ़ करके बहुत ही अति उत्सुक हुए थे। भोरे से मतलब अति उत्सुक होना, बहुत ही अति उत्सुक हुए थे, खास करके वो ग्रीक मैथोलॉजी को पढ़ करके, यानी कि उनको ग्रीक मैथोलॉजी पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। ही इवन स्टार्टेड एट ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनिड। वर्जिल्स का एनिड नाम का एक वर्क था, उसको वो ट्रांसलेट करके, यानी किसी और भाषा से इंग्लिश में लिख करके, यानी वो ग्रीक में लिखा हुआ था, उसको इंग्लिश में लिख करके अपना लाइफ को वो शुरुआत की है। हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोएट। देखिए, उनका एम्बिशन यानी लक्ष्य जो था पोएट बनने का, उद्देश्य उत्सुकता, वो कैसे जागा? फायर्ड बाय हिज एक्वेंटेंस विथ स्पेंसर फेरी क्वीन। देखिए दोस्तों, एडमंड स्पेंसर नाम के एक बहुत बड़े कवि थे, एडमंड स्पेंसर। उनका एक फेरी क्वीन नाम का पोएम है, बहुत ही अच्छा पोएम है और बहुत ही नामी गिरामी पोएम है। आप लोग जब आगे इंग्लिश ऑनर्स कीजिएगा तो आपको इससे सामना करना ही पड़ेगा। तो जब एडमंड स्पेंसर का जब वो फेरी क्वीन पढ़ें, तो उन्हीं को जब एडमंड स्पेंसर का जब फेरी क्वीन का जब एक्वेंटेंस हुआ, पहचान मिला, तो उनके अंदर एक पोएट बनने का जिज्ञासा उत्पन्न हो गया। हिज फर्स्ट पोएम, अब देखिए उनका पहला पोएम कौन सा था, किनका? जॉन कीट्स साहब का। तो जॉन कीट्स का पहला पोएम था लाइन्स इन एम्बिशन ऑफ स्पेंसर। ये उनके पहला पोएम का नाम था, जो कि पब्लिश हुआ था 1824 में, यानी कि पब्लिश होना मतलब कि छपाना, तो 1824 में छपाया था। His first volume of poetry entitled Poems was published in 1817। देखिए, जॉन कीट्स साहब का पोएट्री का पहला वॉल्यूम कब कब पब्लिश हुआ था? तो 1817 में। उसका नाम क्या था? तो पोएम्स, नाम ही था पोएम्स उस वॉल्यूम का। उनका पोएम जो था, पोएम इंडिमियन वाज वेल अप्रिशिएट बाय वर्ड्सवर्थ। उनका एक पोएम था इंडिमियन,
उसको वर्ड्सवर्थ यानी विलियम वर्ड्सवर्थ, अभी हम नाम लिए थे, जो कि फादर ऑफ रोमांटिक पोएम कहलाते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। उनके इस पोएम को एंडेमियन को बहुत ही सराहना किए थे, अप्रिशिएट किए थे, ठीक है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1818 और वह उसका पब्लिकेशन कब हुआ था, कब छपाया था, तो 1818 में। कौन सा पोएम का, तो एंडेमियन का। हिज ओड्स, देखिए वो और भी ओड्स लिखे हैं, एक तो ओड टू ऑटम है ही, और भी ओड है, ओड ऑन ओडोलेंस, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ओड टू साइकी, ओड टू अ नाइटिंगल, ओड ऑन मेलेंकली एंड ओड टू ऑटम, जो आप पढ़ने वाले हैं। मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन ओड के वजह से जॉन कीट्स इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही महान रोमांटिक पोएट बन गए थे। सो डिड लेमिया एंड हाइपेरियन, और इस तरह से लेमिया एंड हाइपेरियन। देखिए दोस्तों, ये दोनों ही बहुत ही मज़ेदार पोएम है और बहुत ही नामी पोएम है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है कि हु रोट लेमिया एंड हाइपेरियन, हु रोट लेमिया एंड हाइपेरियन, तो उसका सही आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स। ही डायड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, देखिए उनका मृत्यु कैसे हुआ था, तो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो गया था, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं। इन 1821 एट द एज ऑफ 26, मात्र 26 साल की उम्र में 1821 में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मृत्यु हो गया था। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जॉन कीट्स साहब का जो परिवार जो था, उनके पिताजी का भी बहुत ही कम उम्र, मतलब जब बहुत ही छोटे थे जॉन कीट्स, तभी उनके पिताजी का मृत्यु हो गया था एक रोड एक्सीडेंट में। उनकी माता का भी मृत्यु हो गया था ट्यूबरक्लोसिस से, और उनके अधिकतर जो भाई थे उनका भी मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ही हो गया था। यानी कि इनका पूरा परिवार को टीबी ने खा गया था, ऐसा हम कह सकते हैं। बट लेकिन विद इन हिज शॉर्ट स्पैम ऑफ लाइफ, लेकिन वो अपने छोटे से जीवन के अवधि में ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, वो ग्रेटनेस यानी कि महानता अचीव करने, प्राप्त करने में एबल हो गए थे, योग्य हो गए थे। देखिए दोस्तों, शुरुआत में इनको बहुत ही क्रिटिक्स, आलोचना का सामना करना पड़ा था। बहुत से पोएट उनको आलोचना किए थे कि ये कवि है, ये राइटर है, बहुत ही बेतुका लिखता है, बच्चों जैसा लिखता है, ऐसा उनको बहुत ही सुनने में मिला था। लेकिन एडमंड स्पेंसर साहब ने उनको पहचाना, और एक बात तो ऐसा भी कहा जाता है कि एडमंड स्पेंसर साहब उस समय बहुत ही बड़े कवि थे और उनका बहुत ही इंग्लैंड में नाम चल रहा था। तो जॉन कीट्स साहब को अपने घर बुलाए भी थे कि आओ तुम हमारे पास आ करके रहो और यहीं पे तुम अपना राइटिंग स्किल को बढ़ाओ, लेकिन वो नहीं गए थे। चलिए आगे देखते हैं। हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ बीनेथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ। देखिए उनका पोएम और लेटर होता था, पोएम्स और लेटर, पत्र, जो कि गहराई, हैव डेप्थ बीनेथ देयर ब्यूटी, उसमें सुंदरता बहुत ही गहराई से रहता था, एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन एंड सफरिंग ऑफ लाइफ, और उनके पोएम में किस चीज़ को रिफ्लेक्ट होता था, क्या चीज़ प्रदर्शित होता था, तो पेन्स यानी दर्द, और सफरिंग यानी कि मुसीबत, जिंदगी में क्या आदमी का मुसीबत है, उस चीज़ के अवेयरनेस को बताया गया होता था जॉन कीट्स साहब के पोएम में। टू हिम, उनके लिए, देखिए ये बहुत ही नामी गिरामी लाइन है उनके लिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कभी कभी आता है लाइन में कि ये पोएम में कि ये लाइन किसने लिखा है, और बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी ये लाइन आता है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये बात उन्होंने बोले थे कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, या सुंदरता का जो चीज़ होता है वो हमेशा खुश देता है। और एक चीज़ और बोले थे, ब्यूटी ट्रथ और ट्रथ ब्यूटी, यानी सुंदरता ही सच्चाई है और सच्चाई ही सुंदरता है, यानी ब्यूटी ट्रथ, ट्रथ ब्यूटी। ये दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, और ब्यूटी इज ट्रथ और ट्रथ इज ब्यूटी। ये लिखा था, किसने बोला था, तो जॉन कीट्स साहब ने बोला था।
अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इन द पोएम ऑड टू ऑटम, इसमें जॉन किट्स साहब डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। किस चीज़ का वर्णन करते हैं? द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पाइट ऑफ ऑटम। ऑटम एक मौसम होता है दोस्तों, जिसे हम लोग पतझड़ कहते हैं। तो इस मौसम के स्पाइट को, आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक को, गुण को डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं इन द सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर। बहुत ही यादगार पिक्चर से, यादगार चीज़ों से लिख करके के बारे में बता करके इन्होंने ऑटम का वर्णन किया है। और एक्सिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, और वो इस चीज़ को बतलाते हैं कि नेचर में, प्रकृति के जो सुंदरता होता है, उस चीज़ के प्रिंसिपल को उन्होंने, उस सिद्धांत को बताया है, प्रदर्शन किया है। एक्सिबिट मतलब होता है प्रदर्शन करना या बतलाना। तो दोस्तों ये था राइटर के बारे में चर्चा किया हुआ था। अब हम लोग अगले वीडियो में ऑड टू ऑटम पोएम को पूरा हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग 1, 2, 3 बार तक देखिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और कुछ लाइन तो आता ही है। देखिए कौन कौन सा लाइन आपको इसमें याद रखना है। जैसे कि आपको जॉन किट्स साहब का जन्म मृत्यु याद रखना है, कब हुआ था, कितने साल के एज में उनका मृत्यु हुआ था। और उनका एक ये याद रखिएगा, लेमिया एंड हाइपेरियन किसने लिखा था, ठीक है। उनका मृत्यु टीबी से हो गया था, ये याद रखिएगा। और फिर है ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, और ब्यूटी ट्रस्ट ब्यूटी। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। कुछ ये सब याद रखिएगा, ओड ऑन इंडोलेसेंस, ओड ऑन एग्रेशन एंड ओड टू साइकी, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन मेलैंकोली और ओड टू ऑटम। इस सब का राइटर कौन है? तो जॉन किट्स साहब हैं। तो ये सब आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।